बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में ओवरऑल हम रियल एस्टेट के बारे में कुछ बात करेंगे। कुछ ख़बरें आप मार्केट से भी सुन रहे होंगे, कुछ हमने भी सुनी, कुछ आपने भी सुनी होंगी। तो उन ख़बरों को और ओवरऑल आज हम रियल एस्टेट की कुछ पोजीशन को और इसके जो डायनामिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले व्यूवर्स मैं आपको बताता जाऊँ कि एक जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो किसी भी, चाहे वो रियल स्टेट है, चाहे गोल्ड है, क्रिप्टो है, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपनी एंट्री लेने से पहले अपना जायज़ा कुछ इस तरह से लेता है कि इन केस उसका जो इन्वेस्टमेंट का जो प्रपोजल है वो उसकी फेवर में नहीं जाता, इन केस उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी फेवर में नहीं जाती, अगर वो ट्रेड उसके एंटी चली जाती है तो मार्केट उसके साथ, उसके फंड्स के साथ क्या करेगी। लेट सपोज मौजूदा हालत पे अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें तो गोल्ड एक ऐसी पोजीशन पे खड़ा है कि अगर आज आप 4 पैसे उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो गोल्ड ऊपर नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है, ज़्यादा चांसेस उसके गिरने के हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना सर्कल ना सिर्फ गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो, आपके स्टॉक्स, इससे रिलेटेड जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म्स हैं, अपना एक एक बार सर्कल के हिसाब से अपना ऑल टाइम हाई टच कर चुके हैं और अब मार्केट आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन हो रही है। जबकि रियल स्टेट को 4-5 साल हो गए हैं अपना ऑल टाइम हाई लगाए हुए, और अच्छा खासा रियल स्टेट ने क्रैश भी फेस किया पाकिस्तान में और अब अपनी रिकवरी की तरफ आ रही है। तो लिहाजा आज आप रियल स्टेट में अपनी, अगर आप एंट्री लेते हैं इन्वेस्टमेंट की, अगर आप इसको अपने एंटी भी सोचें, लेट सपोज आज आप कोई प्लॉट 25 लाख या 30 लाख रुपए का कोई प्लॉट खरीदते हैं, जो पॉजिटिव खबरें मार्केट में चल रही हैं, ईरान वाली जो जंग है, लेट सपोज ये 6 महीने 1 साल मजीद चलती रहती है तो आपका 25 वाला प्लॉट 24 लाख से कम नीचे नहीं जाने लगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 80 लाख रुपए से गिर के 25 लाख रुपए पे आया हुआ है, अपने ऑल टाइम लो पे ही है। 50,000 लाख शायद और बहुत कोई वर्स्ट हालात हो जाएं तो गिर जाएगा, और इसको गिरना नहीं कहते, ये स्लाइटली करेक्शन होती है किसी भी मार्केट में। इतना अगर आप मतलब 2% 3% 4% अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे होती है तो वो स्लाइटली करेक्शन होगी। जबकि आपकी दुबई की जो रियल स्टेट की जो इंडस्ट्री है, अगर आप दुबई के इस टाइम हालात देखें तो 1 महीने के अंदर अंदर तकरीबन 60% का डिक्लाइन देखा गया है। इसको हम डिक्लाइन नहीं कहेंगे, एक प्रॉपरली क्रैश था कि एकदम से 60% आपका जो रेट है किसी भी मार्केट में गिर जाए और आपको निकलने का मौका क्या, आपको कोई बायर ही ना मिले, तो वो एक प्रॉपर क्रैश होता है। जबकि पाकिस्तान में जब क्रैश आया था 2 साल लगे पूरे मार्केट में, आहिस्ता 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 रेट नीचे आया, लोग अपने एग्जिट भी सेफली ले चुके थे। जिन लोगों ने चीज़ें खरीदनी थी, जिनको खरीदारी समझ आ रही थी, उन्होंने बड़े सुकून से अपनी खरीदारी भी की और एग्जिट भी ली। तो लिहाजा अच्छा, फिर इस रियल स्टेट के अलावा अगर मैं पिंडी इस्लामाबाद की बात करूं, क्योंकि मैं ये जो वीडियो बनाता हूं ज़्यादातर DHA7 इस्लामाबाद के मुतालिक बनाता हूं, तो मैं अगर सिटी की डेवलपमेंट की बात करूं, देखिए कहीं पे भी गवर्नमेंट के बड़े प्रोजेक्ट्स, जब बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट करती है, तो ओवरऑल उस पूरे एरिया के अंदर बेहतरी आती है, आपको रियल स्टेट की रेट के अंदर बेहतरी देखने को मिलती है। तो इस टाइम अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में देखें, बिल्कुल करीब में ही रवाट टी चौक का जो फ्लाईओवर है वो कंप्लीट हो गया, ऑपरेशनल है इस टाइम। इसके बिल्कुल पास से रिंग रोड गुजर रही है, वो तकरीबन 1-2 महीनों के अंदर उसकी ओपनिंग एक्सपेक्टेड है और वो रावलपिंडी इस्लामाबाद की बैकबोन मानी जाएगी। रिसेंटली इसी तरह रिंग रोड जब लाहौर में बनी थी तो लाहौर की जो रिंग रोड है उसने पूरी प्रॉपर्टी की गेम लाहौर की चेंज कर दी। तो इसी तरह से जो रिंग रोड आपकी रावलपिंडी और इस्लामाबाद की है, ये बिल्कुल आपकी तमाम प्रॉपर्टीज़ की गेम चेंज करने वाली है, ना सिर्फ और सिर्फ DHA7 की नहीं, बल्कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी गेम चेंज होने वाली है। रवात का जो मैंने आपको टी चौक बताया वो ऑलरेडी इनॉग्रेट हो चुका है। इसके बिल्कुल पास में शहर का सबसे बड़ा चौक कचहरी चौक, ये 1-2 महीनों के अंदर इनॉग्रेट हो जाएगा। इससे बहुत ज़्यादा आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। इसी तरह के बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं शहर के अंदर, काफ़ी सारे फ्लाईओवर्स बने, काफ़ी सारी रोड्स बनी। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक मैं पॉइंट अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, तो पाकिस्तान की जो ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर इस टाइम वैल्यू है, यही पाकिस्तान था आज से 1.5 साल 2 साल पहले बहुत बुरे हालात में चला गया था। ग्रे लिस्ट में हम पहुंच गए थे, डिफ़ॉल्ट लाइन, डिफ़ॉल्ट क्या बल्कि ऑलमोस्ट हम आप समझ लें कि डिफ़ॉल्ट हमारा हो ही गया था। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें फिर से इज़्ज़त बख्शी, पाकिस्तान को इज़्ज़त बख्शी, पाकिस्तान ने अपने आप को संभाला। आज से चंद माह पहले आपने अपने नेबर कंट्री के साथ एक आपकी प्रॉपर वॉर हुई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें उसमें फ़तह दी। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारी
जो है ओवरऑल जो दुनिया के अंदर जो एक वैल्यू है काफ़ी बेहतर हुई। फिर उसके बाद जो आजकल में जो एक बहुत बड़ा एक आप देखें, आपके किसी भी न्यूज़ चैनल को लगाएं आप, यूएस और ईरान की जो जंग है इसके आसपास क्या हो रहा है, इस जंग की वजह से क्या हो रहा है, दुनिया के अंदर क्या माहौल है, अरब कंट्रीज़ का क्या हुआ। और अब आप खुद देख लें कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इस जंग के अंदर एक सालिस होने का रोल अदा करने का मौका दिया है, और इंशाल्लाह होपफुली अल्लाह ताला इसमें भी हमें इज़्ज़त बख्शेगा। तो देखें ओवरऑल इन तमाम चीज़ों से जो आपके इंटरनेशनल इन्वेस्टर होता है उसका भी ट्रस्ट बहाल होता है, वो बाहर से बैठ के पाकिस्तान में पैसे भेजेगा। इसी तरह से दुबई का मैंने आपके साथ जो भी क्रैश डिस्कस किया, तो गवर्नमेंट मेरा नहीं ख्याल कि ये मौका अपना वेस्ट करेगी। गवर्नमेंट शायद यहाँ पे एमनेस्टी भी इंट्रोड्यूस कर दे, क्योंकि बहुत सारे पैसे हैं दुबई में, चाहे वाइट हैं या ब्लैक हैं। अब जाहिर है उस मुल्क में पैसे इसीलिए लोग अपना भेजते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू, लेकिन उस पैसे को पाकिस्तान में अगेन एंट्री देने के लिए शायद गवर्नमेंट मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा मौका जो है वेस्ट करेगी। शायद एमनेस्टी भी हमें देखने को मिल जाए। तो इन तमाम चीज़ों को जब हम देखेंगे एक पॉजिटिव वे में, अगर आप देखें इन तमाम चीज़ों को अगर आप पॉजिटिव वे में जोड़ें, तो मुझे जो है प्रॉपर्टी का बूम बड़े ही करीब नज़र आ रहा है। कमिंग डेज़ के अंदर प्रॉपर्टी दोबारा से बहाल होना स्टार्ट हो जाएगी, हो क्या जाएगी, बल्कि इन दिनों के अंदर भी काम चलना स्टार्ट हो गया है। ईद का मौका था, बहुत सारे लोग ओवरसीज़ लोग पाकिस्तान आए हुए थे, वो भी अपनी ख़रीदारी करना लोगों ने स्टार्ट कर दी। मार्केट में एक्टिविटी है, ना सिर्फ DHA 7 की मैं बात करूं, ओवरऑल DHA लाहौर में, DHA क्वेटा में, जहां भी आप देखें जो प्रॉपर्टीज़ अफेक्ट हुई थी उनके अंदर आपको दोबारा से ग्रोथ देखने को मिलेगी। अच्छा, फिर 7 तारीख को कंस्ट्रक्शन पैकेज, रियल स्टेट पैकेज भी मुतारिफ कराया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा। देखें इतने बड़े डिसीजंस ऐसे ही एकदम से हवा में नहीं लिए जाते। ऐसा नहीं कि ये चीज़ें डिस्कस नहीं हुई, ये तमाम चीज़ें अंडर द टेबल डिस्कस हो गई हुई हैं, इनकी तैयारी हो गई हुई है। कहीं से अगर गवर्नमेंट ने अप्रूवल्स वगैरह लेने हैं तो मेरे ख्याल में वो अप्रूवल्स मिल चुके हुए हैं, बस 7 तारीख को उनके उन्हें इंट्रोड्यूस कराना है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव अपना रोल अदा करेगा, इससे काफ़ी ज़्यादा आपको मार्केट में पजीराई देखने को मिलेगी। तो इन डेज़ में अगर आप कोई ख़रीदारी करना चाहते हैं तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। बाय द डिप, रियल स्टेट में हमेशा बाय लो एंड सेल हाई बड़ा एक इजी फार्मूला है। अगर आप 4 पैसे कमाना चाहते हैं तो सस्ती चीज़ खरीदें जब ख़रीदने का वक्त होता है। टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ये टाइमिंग बहुत अच्छी है। इस टाइम आपको कम टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा, बड़ा अच्छा मौका है, चीज़ें सस्ती भी हैं, मुनासिब रेट पे आपको चीज़ें मिलेगी भी सही। आज आप ख़रीदारी करें और इंशाल्लाह कमिंग फ्यू मंथ्स के अंदर आप एग्जिट भी ले सकते हैं एक अच्छे प्रॉफिट के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। मेरे इस चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।